और आइए अब शुरू करते हैं पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा उस शो में जिसका नाम है बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आज की वो खबरें जो खास तौर से सुर्खियों में रहने वाली हैं वो आपको दिखाता हूं। योगी से मुस्लिम लड़की की गुहार, क्या गुहार लगाई है उसने? भगवा हिजाब, मौलाना जी गुस्से में क्यों आए? ये पूरी खबर आपके सामने रहेगी। और मध्य प्रदेश में मोदी की मोहन सेना तैयार, कौन बना सिपह सलार, आप ये पूरी खबर देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंधमारी, आसमान में यूएफओ, कैसे पड़ा एयरफोर्स वन पर भारी, आपके सामने पूरी खबर होगी। और जश्न के चक्कर में जाम कैसे लग रहा है। पहाड़ों में जाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, कहीं न्यू ईयर से पहले बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए। लेकिन पहले ये खबर देखिए। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, ये खबर देख लीजिए। आपकी तैयारियां रुक जाएं ठीक है, लेकिन वो मुसीबत जो गले पड़ने वाली है उससे आपको बच जाना चाहिए। सड़क पर कोई बड़ी मुसीबत आपका इंतजार न कर रही है, क्योंकि जिन लोगों ने 31 दिसंबर से हफ्ता भर पहले पहाड़ों का रुख किया था, बीच रास्ते में उनके रंग में भंग पड़ गया। एक साथ पहुंची पर्यटकों की भीड़ के बाद हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक टूरिस्ट की मुसीबत बढ़ गई। कहीं 18 किलोमीटर लंबा जाम है तो कहीं 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। महाजाम से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। नैनीताल में दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। भीषण जाम ने लोगों का रास्ता रोक रखा है, जिसमें कई लोग परेशान भी नजर आए और गाड़ियों से उतरकर टहलने लगे। मसूरी के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। यहाँ पर तो लोगों को और भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी मनाली हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। बताया जा रहा है कि सिर्फ संडे को अटल टनल से 12,000 गाड़ियों में 65,000 से ज्यादा टूरिस्ट इस रास्ते से गुजरे। हिमाचल प्रदेश के ही पंडोह में भी लंबा जाम देखने को मिला। गाड़ियों का रेंग रेंग कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जो टूरिस्ट नए साल को मनाने के लिए पहाड़ों की तरफ गए थे, उनको अब यही चिंता सताने लगी है कि आखिरकार उन्हें जाम से मुक्ति कब मिलेगी और वो अपने ठिकाने तक कब पहुंचेंगे। एक तरफ लोग पहाड़ पर जाम से हलाकान हैं तो दूसरी तरफ लोग स्टंटबाजी से भी बाज नहीं आ रहे, जिसका एक वीडियो सामने आया। मनाली सोलन अटल टनल के पास एक शख्स कार का दरवाजा खोलकर एडवेंचर करता दिखा। हिमाचल प्रदेश से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लाहौल के सिरसू में पारा माइनस में पहुंचने के बाद नदी जम गई तो एक शख्स अपनी कार को उस पर दौड़ाने लगा, बगैर ये सोचे कि अगर हादसा हुआ तो इस मौसम में उसकी जान बचाने वाला तक कोई नहीं मिलेगा। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल लोग हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं। साल दर साल सैलानियों का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इससे पहाड़ों का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। पर्यावरणविद पहले ही जोशीमठ जैसे हालात बनने की आशंका जता चुके हैं। अचानक भीड़ उमड़ने से पर्यटन स्थलों पर अव्यवस्था फैल जाती है। हिल स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाता है। आपको पता है कि पहाड़ जो हैं, खास तौर से हिमालयन रेंज, इसको रॉ रेंज कहा जाता है। अभी ये उतनी मैच्योर नहीं हुई है और उसमें जबरदस्त दबाव अगर पड़े तो कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है। मैदानी इलाकों में जो लोग ड्राइव करते हैं उनका हिल स्टेशन में गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं होता और ये बहुत रिस्की होता है। अमूमन लोग सोचते हैं क्या हुआ, जैसे यहाँ चला रहे हैं वैसे वहीं चलाना है। ऐसा नहीं होता। पहाड़ों का ड्राइव एकदम अलग होता है। पहाड़ी रास्तों पर वो लोग जो प्लेन्स जैसे ही स्थिति समझकर पहुंचते हैं और गाड़ी खुद चला रहे होते हैं, हादसों का खतरा लगातार उनके सामने होता है। पहाड़ों में बढ़ती भीड़ को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट भी अपनी टिप्पणी कर चुका है। कोर्ट ने बढ़ते वाहनों की संख्या को बेहद गंभीर बताया है। कोर्ट ने प्रशासन से टूरिस्ट को निजी गाड़ियां लाने से रोकने के लिए कहा है। कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो नैनीताल अगला जोशीमठ बन सकता है। जैसे प्लेन में गाड़ी चलाना और हिल्स पे गाड़ी चलाना दो अलग अलग बातें हैं, वैसे ही कोहरे में ड्राइव करने के लिए खास एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। कुछ खास बातों को जहन में लेकर चलना होता है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत जल्दी से आपको दिखा देता हूं। घने कोहरे में तेज गति से गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लेकिन ये कोहरे के समय ज्यादा लागू हो जाती है मसल। पीकर तो बिल्कुल मत चलाएं। बहरहाल ओवरटेक करने से भी इस समय बचना चाहिए। रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल जरूर करें। लो बीम लाइट में गाड़ी चलाएं। फॉग लाइट हमेशा ऑन रखें। इनमें से कई तो आप सोचते होंगे हमको पता है, ये पता होता है, लेकिन उस वक्त इसको अमल में लाना जब आप कोहरे में गाड़ी चला रहे होते हैं वो जरूरी होता है। हैजर्ड्स लाइट्स का उपयोग इस समय करें। डीफॉगर ऑन रखें। दूरी बनाकर गाड़ियां चलाएं और सड़क के किनारे बिल्कुल भी पार्किंग ना करें। जहां शोल्डर्स बने हुए हैं, किनारे पार्किंग की जगह बनी हुई है, उन जगहों पर भी अगर आप पार्क कर रहे हैं तो हैजर्ड्स लाइट्स को ऑन करके ही पार्किंग करें। अगली अहम खबर यह है कि जिस तमिलनाडु में सत्ता पर काबिज डीएमके के नेता सनातन पर हमला बोलते हैं, भारतीय संस्कृति से लेकर संस्कृत तक पर सवाल उठाते हैं, उसी तमिलनाडु से राम भक्ति की अनोखी तस्वीरें सामने आती हैं।
नामक्कल जिले में राम मंदिर के लिए खास घंटियों का निर्माण किया गया, जिन्हें ट्रक पर रखकर अयोध्या के लिए भेजा गया। इससे पहले जय श्री राम के नारों के साथ घंटियों की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। जो 42 घंटियां यहां से भेजी जा रही हैं, उनका कुल वजन भी सुन लीजिए, 1200 किलो, उससे भी ज्यादा है इनका वजन। और कई घंटियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें हाथों से उठाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे में इन घंटियों को ट्रक पर रखकर भेजा जा रहा है। तो तमिलनाडु से दोनों बातें आप देख लीजिए। वहां के नेताओं को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर वो स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि जनता की नब्ज पर हाथ रखकर वो ऐसा कह रहे हैं, तो उनको ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। अगली खबर की तरफ आपको ले चलूं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अलग अलग शहरों में राम भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। कांच और चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद में तो खास तैयारियां चल रही हैं। यहां कांच के राम दरबार और भगवान श्री राम की खास मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। जरा देखिए, कांच से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हनुमान जी की मूर्तियां तैयार हो रही हैं। मूर्तियों के ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की पॉलिश करके उन्हें सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है। कांच से बनी इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से तैयार किया जाता है, और इस वजह से इसकी फिनिशिंग भी कमाल होती है। दुकानों पर हर साइज का राम दरबार तैयार हो रहा है, जिसकी कीमत 12,000 से लेकर 40,000, और भगवान के मामले में कीमत नहीं कहा जाता, इसे न्योछावर कहा जाता है। तो 12,000 से 40,000 तक का न्योछावर। और वहीं दुकानदारों के पास 22 जनवरी से पहले इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं कि कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं और ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। मोदी की मोहन सेना तैयार, कौन बना सिपह सलार, पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए सेना की कसम, आतंकियों का निकला दम। कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। पुंछ और राजौरी में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। ऑपरेशन का जायजा लेने आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सेना के आला अधिकारी राजौरी, पुंछ में डेरा डाले हुए हैं। पटना में आज अपराधियों ने दरोगा को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 3 अपराधियों को धर दबोचा। इस दौरान 4 फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इनके पास से 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और 1 पिस्टल बरामद की है। ये सभी बेऊर इलाके में लूटपाट के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को पहले ही इनकी भनक लग चुकी थी। वहीं सारण में भी बदमाशों ने एक शख्स पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से रेप का आरोपी फरार हो गया है। अमनदीप सिंह बहरीन से आया था, उस पर लुकआउट सर्कुलर जारी था। सीआईएसएफ ने अमनदीप को कस्टडी में ले रखा था, लेकिन आरोपी सीआईएसएफ जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस अब केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। राजस्थान के अलवर में 3 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामला दर्ज होने के बाद 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप है कि पिछले 2 साल से पुलिसकर्मी इसके भाई को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। पुलिस थाने में पीड़ित की शिकायत भी नहीं सुनी गई। अब पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा मथुरा के बीच इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की। टूरिस्ट के लिए ये सेवा 28 दिसंबर से शुरू होगी। इसके साथ साथ सीएम योगी ने 148 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के 12 दिनों के बाद आज मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इनमें 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी वर्ग से, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव सरकार में पिछली शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही जगह दी गई है, जबकि 10 की छुट्टी हो गई। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक हैं और संसद से विधायक बने प्रहलाद पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधायक हैं। प्रहलाद पटेल के साथ साथ सांसद से विधायक बने राकेश सिंह ने भी शपथ ली। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक हैं और इसके अलावा राव उदय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राव उदय भी सांसद से विधायक बने हैं। उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से चुनाव जीते हैं। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। सारंग भोपाल की नरेला सीट से विधायक। और यूपी के कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने भगवा हिजाब क्या पहना। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ उसे टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि उसका हुक्का पानी बंद करके धर्म से निकाल दिया और अब तो हिंदू भी घोषित कर दिए।
काला लिबास और भगवा हिजाब। कानपुर की मुस्लिम महिला जब इस गेटअप में योगी दरबार पहुंची तो कट्टर मौलानाओं को इस कदर मिर्ची लगी उसे इस्लाम से ही बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शहर काजी ने पीड़िता को घर से निकालने के लिए परिवार पर भी दबाव डाला और जब परिवार नहीं माना तो उसे हिंदू घोषित कर दिया गया। कहता है कि जो है अब ये हिंदू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो चुकी होगी, मुसलमान नहीं। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसका अपने भाइयों से संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत उसने शहर काजी से की थी, लेकिन चंद दिनों में ही दबंग उससे छेड़खानी करने लगे। ऐसे में पीड़ित लड़की भगवा हिजाब पहनकर सीएम योगी के जनता दरबार जा पहुंची। योगी आदित्यनाथ के दरबार में हाजिरी और भगवा हिजाब कट्टरपंथियों को चुभ गया, जिसके बाद लड़की को धमकियां मिलने लगी। इंसाफ की आस लगाए पीड़िता ने दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी से शिकायत की, लेकिन यहां से भी उसे फटकार ही मिली और ये कह दिया गया कि आपके शहर का मसला है। फिर जब हमने दोबारा कॉल इनको करी तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। सवाल ये कि क्या मुस्लिम लड़की का प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करना अपराध है, या कट्टरपंथियों को भगवा से इतनी नफरत है कि छेड़छाड़ और संपत्ति विवाद के मामले में इस लड़की को उसके धर्म से निकाल दिया गया और धर्म के ठेकेदारों के मुंह बंद रहे। पहले सनातन और अब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान सामने आया तो सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन के बाद अब बिहारियों को गाली और गठबंधन के सारे सूरमा चुप। सिकंदर को मां का दूध याद दिलाने वाली धरती के सभी शेर बिल्ली बन गए। मोदी से नफरत करो लेकिन यूपी बिहार की अस्मिता पर तो बोलो। डीएमके से समझौता करो पर अपना जमीर मत बेचो। वहीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें अज्ञानी करार देते हुए याद दिलाया कि नेहरू जी ने 15 अगस्त का भाषण हिंदी में दिया था, शपथ हिंदी में ली थी, इसीलिए हिंदी और हिंदुस्तान यही है भारत की पहचान। विवाद असल में तब शुरू हुआ था जब डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं, इसके बाद वो तमिलनाडु मजदूरी करने के लिए आते हैं जहां शौचालय और सड़कों की सफाई जैसे काम करते हैं। बाइडेन की सुरक्षा में सेंध मारी, यूएफओ एयरफोर्स वन पर भारी। कैसे दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी की मजदूरों से मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में आयोजित मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को उनके बकाये के 224 करोड़ रुपए के चेक दिए। मजदूरों से बात करते हुए पीएम ने एक बार फिर देश के श्रमिक को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू और आरजेडी के विलय की खबरों का सिरे से खंडन किया है। इंडी गठबंधन से नाराजगी की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं जरा भी नाराज नहीं हूं, पूरा गठबंधन एकजुट है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। इसी गैर मौजूदगी को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की दोबारा मिमिक्री करने पर बीजेपी ने कल्याण बनर्जी को संस्कारहीन बताया है। रविवार को तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की दोबारा नकल उतारी थी। उन्होंने कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा 1000 बार करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम अल्फाबेटिकली काम कर रहे हैं, अयोध्या में काम पूरा हो गया है, अब काशी और मथुरा बाकी हैं। जगत गुरु ने 2024 में पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी भी की है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अखंड भारत की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में इतना दम है कि वो पीओके को देश में मिला सकते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो पीओके को लेकर अनुष्ठान करेंगे और बालाजी सरकार से अर्जी भी लगाएंगे। आपको गुजरात से आई तस्वीरें कुछ दिखाता हूं। यहां 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने महारास किया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका में इन महिलाओं ने परंपरागत पोशाकों में महारास करके रिकॉर्ड बनाया। इस समारोह में हिस्सा लेने पूरे गुजरात से महिलाएं पहुंची थी। मान्यता है कि कच्छ के वृजवानी गांव में एक ढोली ने जब ढोल बजाना शुरू किया तब अहीर समाज की 140 महिलाएं काम छोड़कर रास खेलने चली गई थी। लोक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने यह ढोल बजाया था और सभी महिलाएं कृष्ण के साथ रास रचाने चली गई थी। तब से यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है। कोरोना क्यों डरा रहा है, कहां कहां डर का साया है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं। केरल में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 312 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 128 केस केरल में दर्ज किए गए हैं। ठाणे में नए वेरिएंट के 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 315 कोरोना पीड़ित रिकवर हुए हैं। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ईसा मसीह को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह त्योहारी मौसम सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लाए। आइए क्रिसमस जिस सद्भाव और करुणा की भावना का प्रतीक है उसका जश्न मनाएं और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां हर कोई खुश हो, स्वस्थ हो। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्मारक पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर अटल जी को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और अब आपको अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इससे पहले योगी आदित्यनाथ 30 दिसंबर को ही अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम मंदिर से जुड़ी हर एक चीज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर और राम भक्त के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए ये पूरा मौका बेहद खास है। योगी राम मंदिर के जरिए अपने गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। गुरु के सपने को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने 30 सालों तक मेहनत की, मगर उनकी 3 पीढ़ियों का जो संघर्ष है उसे शब्दों के जरिए नहीं बताया जा सकता। कैसे राम भक्त योगी गुरु के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। ये योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर के लिए संकल्प है। रामलला के लिए मुख्यमंत्री योगी की भक्ति है। भगवान राम के प्रति योगी की निष्ठा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, योगी आज भले ही यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर राम मंदिर के निर्माण की एक एक बारीकी खुद देख रहे हो, लेकिन असल में ये उनका कर्तव्य है। राम मंदिर की सेवा उन्हें विरासत में मिली है और अपने गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजेंगे। ये वो तारीख है जिसका सपना हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं ने देखा। ये वो तारीख है जिसके लिए करीब 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा। ये तारीख है जब 3 पीढ़ियों का संकल्प पूरा होगा। ये संकल्प क्या है, ये कहानी दिखाने और बताने आपको अयोध्या से करीब 137 किलोमीटर दूर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर लेकर चलते हैं। इसी गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जब इस मठ में रहते थे, तब अपने गुरु अवैधनाथ को योगी ने एक संकल्प दिया। ये संकल्प था राम मंदिर के साकार होने का। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था। तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, सदियों की मेहनत है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इन्हीं में से 3 पीढ़ियां गोरक्षनाथ पीठ की भी हैं, जो कि महंत दिग्विजय नाथ से शुरू होते हुए महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक आ पहुंची। जिस तरह देश के लाखों राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल रहा है, पीले चावल से न्योता दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह ब्रह्मलीन हो चुके गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ को राम मंदिर का बुलावा भेजा गया। एक ऐसा ही कार्ड कल गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में आया था और ये कार्ड सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ के लिए आया था। इन्हीं के चरणों में कार्ड रखकर ये प्रार्थना की गई कि वो जहां कहीं भी हो, इस समारोह में शामिल जरूर हो। कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन में, जो राम आंदोलन था, उसमें महंत अवैधनाथ की भूमिका सबसे आगे थी, सबसे बड़ी थी, और इसीलिए जो न्योता था उसे खुद ट्रस्ट के लोग जो है उसे लेकर यहां पहुंचे थे। योगी के गुरु का अधूरा सपना है राम मंदिर। ब्रह्मलीन होने से पहले महंत अवैधनाथ ने अपने आखिरी दिनों में उम्मीद जताई कि उनके इस सपने को योगी पूरा करेंगे। उसके बाद से योगी गुरु के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहे, ये जानते हुए कि 2013 में अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा के लिए जाते हुए कानपुर में उन्हें हिरासत में लिया गया। अखंड कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें जबरन रोका गया। इन सब के बाद
योगी ने गुरु के कमिटमेंट को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को उतार दिया। यूपी का सीएम बनने के बाद उनकी एक्टिवनेस अयोध्या को लेकर और ज्यादा बढ़ गई। पहले अयोध्या को नगर निगम घोषित किया, फिर फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या किया। 2017 से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कराया और जब राम मंदिर बनने की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिली, उसके बाद योगी और अयोध्या मानो पर्याय बन गए। अब वो वक्त भी आ रहा है जब योगी अपने गुरु के वचन को पूर्ण करने जा रहे हैं, उनके संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो ये सब कार्य उन्होंने किया। योगी जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा अनुसार प्राण उनकी प्रतिष्ठा की जो है तिथि आ गई है, सब कुछ हो रहा है उन्हीं की आज्ञा अनुसार हो रहा। और यही नहीं, देश विदेश में यह प्रचार फैला हुआ है कि गौरपीठ का योगदान अपूर्णीय रहा है। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, जब जब राम मंदिर से जुड़ी कोई बड़ी घटना हुई या मौका आया, तब तक गोरक्षपीठ के महंत अयोध्या में मौजूद रहे। साल 1949 में जब रामलला प्राकट्य हुए, तब महंत दिग्विजय नाथ ने ही अयोध्या में संकीर्तन किया था। जब 1986 से 88 के बीच पहली बार विवादित स्थल का ताला खोला गया, तब महंत अवैधनाथ साक्षी बने थे और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो योगी खुद मौजूद रहे और अब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान योगी गवाह बनेंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीजों की उपलब्धता वहां से हुई थी। वो साल था 1935 जब महंत दिग्विजय नाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद इसे धार दी। 1947 और 49 में दो ऐसे मौके भी आए जब विवाद को सुलझाया जा सकता था, मगर दावा किया जाता है कि तब सुलझने नहीं दिया गया। यहीं से जनमानस के दिमाग में राम मंदिर की छवि योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ने बैठानी शुरू की। संघर्ष के इस सफर में तमाम दुश्वारियां झेली, अपना सर्वस्व राम मंदिर को न्यौछावर कर दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर के लिए हिंदू समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अयोध्या में स्वयंसेवकों की एक टीम का नेतृत्व भी किया। बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद प्रसिद्ध संत करपात्री महाराज के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद से यह आंदोलन और तेज हो गया। वो दौर था जब पब्लिक के लिए हिंदुत्व की बात करना गुनाह जैसा था और राम मंदिर के बारे में सोचना नामुमकिन। महंत दिग्विजय नाथ ने बड़ा फैसला लिया और ये फैसला था राम मंदिर आंदोलन को राजनीति के जरिए बड़े कैनवस पर लाने का। इसके लिए महंत दिग्विजय नाथ ने 1967 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। हिंदुत्व और राम मंदिर की पैरोकारी के लिए इस दौरान कई मीटिंग्स की लीडरशिप गोरखनाथ मंदिर के हाथों में रही। 21 मई 1964 को मुंबई में संदीपनी आश्रम में बाबा आमटे, चिन्मयानंद जी और मास्टर तारा सिंह, हमारे पूज्य गुरु जी जो गुरु गोलवरकर जी आरएसएस के प्रमुख थे, उनके अध्यक्षता में वह बैठक हुई। पूज्य महाराज दिग्विजयनाथ जी, इनका भी वहाँ उसमें बैठक में शामिल हुए थे और उस समय भी हिंदू परिषद का गठन हुआ और तब से ये मंदिर का माने मुख्य भूमिका रहा है हिंदुओं को जगाने का। महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद राम मंदिर से जुड़े आंदोलनों की मसाल उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने संभाल ली। उन्होंने शैव वैष्णव सभी संप्रदाय के जो धर्माचार्य थे उन्हें एक मंच पर लाने में कामयाबी भी हासिल की। उन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मुक्ति आंदोलन शुरू की, एक समिति का गठन किया और आजीवन उसके अध्यक्ष भी रहे।
योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को अपने लिए मिशन बना लिया। इस मिशन में उनके लिए ना तो भूख मायने रखती थी और ना ही बीमारी उन्हें डिगा सकी। मठ से जुड़े लोग बताते हैं कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, राम मंदिर से जुड़ी बैठकों में योगी के गुरु पहुंचते जरूर थे, फिर वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। इस दौरान वो हिंदुत्व और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर रहे। धर्म परिवर्तन को लेकर चलाए गए अभियान से एक बार इतना दुखी हुए कि 1980 में राजनीति से दूरी बना ली। ये बात अलग है कि अगले 10 साल महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को समर्पित कर दिया। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जीवन राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए समर्पित था। 24 घंटा उनके मन में चिंता रहती थी, राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया इसके लिए जी, यहाँ तक कि 10 वर्ष तक वो राजनीति भी छोड़ दिए थे महाराज जी, बड़े महाराज जी। इस तरह उन्होंने हर जगह कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के लोगों को जागृत किया। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने सड़क पर रथ यात्रा निकाली, करोड़ों राम भक्तों को अपने साथ जोड़ा। तब गोरक्षपीठ मंदिर की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई। आज राम मंदिर को लेकर जिन कार सेवकों का जिक्र किया जाता है, वो महंत अवैधनाथ की कोशिश थी। 30 जुलाई 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए अवैधनाथ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। मुलाकात बेनतीजा रही तो 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुई 5वीं धर्म संसद में कार सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया और उसमें महंत अवैधनाथ सबसे आगे रहे। मंदिर आंदोलन के केंद्र में रहते हुए उन्होंने तत्कालीन सियासत को हिलाया तो करोड़ों राम भक्तों को जगाने का काम किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 1992 में महंत अवैधनाथ से मिले। 1994 में मठ के उत्तराधिकारी बने तो राम मंदिर आंदोलन की उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जिसके लिए उनके गुरु ने पूरे जीवन संघर्ष किया। साल 1994 के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के अभियानों के लिए सीएम योगी ने अगुवाई शुरू की। ये अगुवाई उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ के कहने पर की, उनके निर्देश के बाद शुरू की। कहा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ देश भर के तमाम साधु संतों और सन्यासियों के संपर्क में आए। उनके गुरु अवैधनाथ अक्सर ये कहा करते थे कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और यही उनकी एकमात्र इच्छा भी थी। सांसद बनने से पहले योगी जितनी तत्परता के साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, सांसद बनने के बाद भी उनका समर्पण अयोध्या के प्रति कम नहीं हुआ। योगी रहते गोरखपुर में थे लेकिन दिल और दिमाग अयोध्या में। 1997 में गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में देश विदेश के साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिंदू धर्म के साथ साथ राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया।